जैसी पहले केवल योजनाएं नहीं हैं, बल्कि जनजीवन में नई आशा के दीप हैं। खंडवा के आकाश आज धन्य है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी वर्चुअली हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने संस्कृति और कला को राज्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। आशीर्वचन और प्रेरक उद्बोधन के लिए जोरदार तालियों के बीच उपस्थित हैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। किशोर कुमार अलंकरण सम्मान समारोह के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री श्रीमान कुंवर विजय शाह जी, इस अवसर पर माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, सुप्रसिद्ध गीतकार जो अभी अपने अद्वितीय अंदाज में न केवल गीत गुनगुना रहे थे बल्कि हमको भी अंदर तक हिला रहे थे, अंदर तक आनंद आ रहा था, ऐसे प्रसून जोशी जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। हमारे बीच श्रीमती अर्पणा जोशी जी, माननीय विधायक खंडवा श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे जी, माननीय विधायक नारायण पटेल जी, माननीय विधायक श्रीमती छाया मोरे जी, इस अवसर पर महापौर अमृता अमर यादव जी, पिंकेश वानखेड़े जी, पिंकी सुदेश वानखेड़े श्रीमती, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान राजपाल सिंह तोमर जी, पूर्व विधायक देवेंद्र जी, मंगल यादव जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, सच में किशोरदा के नाम पर इस सुरों के जादूगर, हरफनमौला कलाकार, मध्यप्रदेश के अनमोल रत्न किशोर कुमार जी की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। ऐसा लगता ही नहीं कि इतना टाइम चला गया, ऐसा लगता है कल की बात है। किशोरदा और वो उनकी अपनी अदा मध्य प्रदेश से जुड़ करके, खासकर खंडवा किशोर कुमार खंडवा वाले, उनको ये बोलते भी कितना अच्छा लगता है। ऐसा हमारी अपनी माटी से जुड़े हुए कलाकार, और ये अद्भुत भूमि है खंडवा की, चाहे किशोर दादा हो या माखनलाल चतुर्वेदी जी, दादा माखनलाल जी की भी ये कर्म भूमि रही है। ऐसे में कला, संस्कृति और अलग अलग कारण से खंडवा की कई सारी चीजों का मैं यहाँ से प्रणाम भी करता हूँ, और दादा धुनी वाले से लगा करके कई प्रकार के आध्यात्मिक विभूतियां भी यही हैं। हमारे ओंकारेश्वर धाम का भी जिला ओंकारेश्वर का खंडवा ही लगता है। आज के इस अवसर पर जब किशोरदा के सुरों ने हम और आप जैसे कई संगीत प्रेमियों को जोड़े रखा है, तकनीक के युग में हमारे प्रसून जी ने मेरी बहुत सारी मदद कर दी बोलने के अपने अलग विलक्षण अंदाज के माध्यम से। मैं सच में बधाई देना चाहूंगा, आपने वो गीत गुनगुना करके उस आनंद के साथ किशोरदा को मानो उपस्थित कर दिया सबके बीच। ये हमारे लिए बहुत अलग प्रकार का माहौल है। किशोर दादा सूक्ष्म शरीर के रूप में ऐसा लगता है प्रसून जी ने गीत के पंक्तियां गुनगुना करके, एक इतने बड़े खुदी कलाकार है प्रसून जी, में जादूगर है शब्दों के, कलम के, और जिस प्रकार से ये कला, प्रसिद्धि, सम्मान सब विशेष परमात्मा की कृपा होती है। और आप तो देवभूमि से आते हैं, उत्तराखंड की देवभूमि से आकर के आप हमारे बीच, ऐसा लगता है कि देवताओं के उस एहसास को कराने के लिए आपकी गीतों की पंक्तियां भी हमको उस भाव की तरफ ले जाती है जो द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से इस लोक उस लोक, आत्मा से परमात्मा की यात्रा, ये सारी चीजों का एहसास कराते हुए, सच में शब्द ब्रह्म है, शब्द अखंड है, अक्षर जिसका कभी क्षर नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, व्यक्ति रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन सच में ये जो अक्षरों की रचना के माध्यम से ब्रह्मांड की रचनाओं का स्पंदन कराने का अधिकार हमारे गीतकार के रूप में आज की इस पीढ़ी में प्रसून जी उस परंपरा के, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूँ। 1997 से स्थापित ये किशोर कुमार सम्मान हमारी सरकार के द्वारा लगातार दिया जा रहा है, जिसमें स्वनाम धन्य अमिताभ बच्चन, गुलजार साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, दिलीप कुमार, देवानंद जैसे महान कलाकार
इस पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुके हैं। इसी कड़ी में प्रसून जी इसके अधिकारी बने। मैं आपको पुनः एक बार बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। किशोरदा असाधारण कलाकार थे, गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्देशक, निर्माता, सारी कौन सी चीज बचती है किशोरदास। और वो खास बात और याद करते तो आनंद आ जाता है कि किशोरदा को इनकम टैक्स वालों से बहुत अलग प्रकार का भाव रखते थे कि अपन मेहनत करो, इनकम टैक्स वाले फालतू पैसा कहाँ से ले जाते हैं। और ऐसे में उनका वो अंदाज भी कि पिक्चर बनाई तीनों भाई ने मिलकर के कि इनकम टैक्स से बचाने के लिए कैसे भी करके वो जो चलती का नाम गाड़ी बना लो ताकि इसका घाटा दिखा करके अपना इनकम टैक्स बच जाए। और हम सब जानते हैं कि किशोरदा को उस दौर में किस रूप में जनता दिलो जान से चाहती थी कि वो चलती का नाम गाड़ी भी ऐसी चली कि और इनकम टैक्स भी उसमें देना पड़ गया। उनका अपना वो अलग प्रकार का अंदाज था कि वो जो करे वो कम है। ये उसी प्रकार से जैसे आपने जल की संज्ञा दे करके समझाने का प्रयास किया है कि ये किशोरदा ही हो सकते कि जो जिधर चले मूल रूप से उनका अपना वो पड़ोसन के गाने का तरीका, उस पिक्चर को बनाने का तरीका, उसमें उनकी अपनी अदाकारी, वो जो उनका इंदौर के उस कॉलेज के टाइम पढ़ने वाला वो अलग अंदाज के पर्दे पे कोई और होठ हिला ले पीछे से वो गाते थे। बहुत सारी कहानियां यहाँ के लोग भी जानते हैं और हम सब भी उनकी उन सारी बातों को स्मरण करते हुए एक अलग दौर में पहुंच जाते हैं। वास्तव में वो आवाज नहीं थी, आवाज उठाने वाले कलाकार थे, उसका एहसास हमको है। ये जो अपने अलग अंदाज में भाई भले ही उनको अभिनय कराने लाए लेकिन परमात्मा को जो मंजूर था। और उस दौर के उस समय में जब मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे, कितने बड़े बड़े नाम और कैसे कैसे दौर के लोग थे और कहां से खलीफा, कहां उस्तादों से सीख करके संगीत की विरासत लेकर फिल्मी दुनिया में आए। और हमारा फक्कड़ खंडवा वाला अपना अलख निरंजन, चलो जहां जमाया चिमटा गाड़ा और अपनी धुनी रमाया, अपनी पहचान बना करके सबके बीच एक अलग महामंडलेश्वर की भूमिका के माध्यम से, जिसको लता जी जैसे सुर साम्राज्य जी से लगा करके सब किशोरदा की मस्ती को देख, किशोरदा मजाक बाद में, पहले गाओ, गाते गुनगुनाते 24 घंटे। जैसे आपने कहा गीतकार भी एक धुन चलती रहती, ऐसे किशोरदा के अंदर भी एक धुन चलती रहती थी। वो उस मस्ती में हमेशा जहां भी मिलते, जिससे भी मिलते, ऐसा लगता है कि वो उनसे कई जन्मों के पूर्व जन्म से मिलते आ रहा है। और कुछ क्षण की मस्ती ऐसी के जीवन भर भूल नहीं सकता था कोई और। उनकी दूध जलेबी जा खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे, 5 रुपया 12 आना, कितने प्रकार से याद करो उनको, कहां से याद करो, जो बनाओ वो कम है, जितने प्रकार से कहो। लेकिन प्रसून जी आज जब खंडवा में पधारे, आपकी लेखनी का जादू है, आपके माध्यम से किशोरदा को हम पुनः हमारे बीच पा रहे हैं। इस गौरवशाली परंपरा के आप वाहक हैं। ठंडा मतलब कोका कोला, जी ललचाए रहा ना जाए। क्या आपने भी क्या ये जो दोबारा मत पूछना, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल, ऐसे फेमस जिंगल आपने लिखे हैं। वाकई ये कुछ लोगों को आज भी याद है। समय के साथ धारा बहती रहती है, लेकिन आपकी ये छोटी छोटी पंक्तियां, आपका लिखा गीत माँ मुझे बहुत पसंद है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आपकी लिखी कविता ने मन मोह लिया। मेरी अपनी ओर से पुनः भगवान राम आपको यश, कीर्ति, प्रसिद्धि दे। भगवान कृष्ण के गीत तो हमने सुने ही थे और बार बार आपसे ऐसी कई प्रतिभाओं से परिचित होते रहेंगे। एक बार फिर मैं मध्य देश की धरती तानसेन, लता मंगेशकर, किशोर कुमार जैसे कलाकारों से धन्य हुई, जिसमें यहाँ उपस्थित माननीय प्रसून जी को पुनः बधाई देता हूँ। और एक गीत गुनगुनाते हुए मैं भी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां, अभिवादन, प्रणाम, नमन हमारे प्रदेश के यशस्वी